पहले क्या था कि जो सामने वाले जितने भी फ्लैट्स थे ना वहाँ पे कोई भी नहीं रहता था, तो हमें पर्दे वगैरह की ज़रूरत पड़ी ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अब क्या हमारे सामने वाले फ्लैट भी भर चुके हैं, तब हमें होता है कि अब यहाँ पे भी ना हमें किचन में भी पर्दा लगा लेना चाहिए। कितना कैट सारे आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने दिनों बाद, हर बार यही होता है कितने दिनों बाद। अब ये लाइन बोलनी बंद कर देनी है। देखो हमने गोप्रो चार्जिंग पे लगाया हुआ है। एक्चुअली हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, आज है बजट डे। तो मैं आज फ्री था, मैंने आज ट्रेडिंग वगैरह करनी नहीं थी क्योंकि मैं बजट डे वाले दिन पंगे नहीं लेता हूँ, इसलिए हमने सोचा कि आज छुट्टी मनाई जाए। ये फिर हमने सोचा कहाँ जाया जाए, कोई ऐसी जगह जहाँ पे जाके हम अप एंड डाउन कर सकें। तो ऑब्वियस है कि हमारे घर के पास एक ही जगह है, वो है कसौली। तो अभी हम निकल रहे हैं कसौली के लिए। हालांकि इट्स नॉट अबाउट कसौली, इट्स अबाउट स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, जो कि हम सारा दिन घर पे भी करते हैं। लेकिन अब हमने सोचा मुंबई वाले लोगों के लिए लोनावला, हमारे लिए कसौली। और वैसे भी हमारे 30-35 मिनट्स लगते हैं, पर आज हम ज़्यादा टाइम लेंगे, थोड़ा आराम से जाएंगे। अभी तक सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, सुबह से ब्रेकफास्ट भी करना है अभी हमने रास्ते में। लेकिन मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, शोना ने मुझे क्या गिफ्ट किया है। एक तो ये चीज़ गिफ्ट की है जिसके ऊपर लिखा है ट्रेडिंग इज़ 90% माइंड सेट एंड 10% स्किल्स। एंड ऐसे ही एक और कोट गिफ्ट की है, योर ट्रेडिंग इज गोइंग टू पे ऑफ सूनर देन यू थिंक, बी पेशेंट। एक ये चीज़ गिफ्ट की है। एक और चीज़ बहुत ही पसंद मुझे आई, वो चीज़ वो है ये कप जिसके ऊपर बुल एंड बियर बने हुए हैं। ये मुझे सच में बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सोनिया, वैसे उसका नाम सोना है, मैं उसको सोनिया बोलता हूँ। हमारी गाड़ी में इतना BTS चलने लग गया है कि अब BTS का म्यूज़िक मुझे भी पसंद आने लग गया है। इनका म्यूज़िक सच में, म्यूज़िक चाहे तुम्हें गाना समझ आ रहा हो ना आ रहा हो, लेकिन वो लिरिक्स में जाके लिरिक्स देख लो, पर वो भी कोरियन में होते हैं। लेकिन जो इनका म्यूज़िक होता है ना, वो म्यूज़िक बहुत अच्छा होता है, ये बात तो मानने वाली है। मतलब पूरा एनर्जेटिक होता है, आपको उठा देता है कि सीट से आप उठ जाओ, बस डांस करने लग जाओ। बट आज मौसम बहुत अच्छा है, गाड़ी ड्राइव करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। कोई ट्रैफिक नहीं है क्योंकि वीकडे है, कुछ भी ट्रैफिक नहीं है। धीरे धीरे करके हम गाड़ी चला रहे हैं, म्यूजिक लगाया हुआ है हमने साथ में। अभी हम रुके इतनी प्यारी जगह पे, और ये छोटू सा यहाँ पे स्टॉल है, मैगी स्टॉल, टी स्टॉल, कुछ भी कह लो। हमने बनवाई है मैगी, एक मैगी खाएंगे फिर आगे जाएंगे। ऋषि ये देखो कितनी सही है, इन्होंने गत्ता रखा हुआ है। ये देखो मैगी के नीचे हमेशा हाथ जलते हैं ना, तो ट्रे करते हैं। नाइस आइडिया भाई, वेरी नाइस आइडिया। मैंने वाओ बोला, मैं वाओ भैया, बहुत अच्छा, नाइस। आजकल ऋषि को मेरे साथ रह के ना आदत होगी एक कि भैया थोड़ी वेजेस ज्यादा डालना। कैसी है तो ये मजा है यार, बहुत अच्छी बनाई है, सच में बहुत अच्छी बनाई है यार। बड़ा अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद मुझे कैमरे में देख के। ये है ना, मेरे को भी ऐसे लग रहा है सच में। मैगी बहुत अच्छी है। मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि यहाँ तक पहुँचना कैसे है। टोल टैक्स आएगा, टोल टैक्स क्रॉस करो, उसके बाद आपके इधर लेफ्ट हैंड साइड गोपाल्स के आगे आओगे, देन एक ये वाला ढाबा आएगा, नमस्कार शुद्ध वैष्णो ढाबा, ठीक है, ये वाला ढाबा आएगा। उसके साथ ही ये खोखा है, यहाँ पे मैगी खानी है, मस्त मैगी है, वेजिटेबल मैगी। सच बताया, सच में मैगी सच में बहुत ज़्यादा सच में मतलब कि बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी मैगी खाई है। अब अभी टर्न ले लिया है, वैसे तो टर्न लेके हम काफ़ी आगे। अभी हमने कसौली इंटरनेशनल स्कूल को क्रॉस किया है। जो हमारा शिमला हाईवे पे कसौली के लिए टर्न आता है ना, वो हमने अभी टर्न लिया है। लेकिन ये टर्न जैसे ही तुम लेते हो और क्रॉस करके सीधा सीधा आते रहते हो, एक तो जो रोड है वो संकरी होती जाती है, और ऊपर से क्या है, जो ये पाइन के पेड़ है ना, ये पाइन के पेड़ है, ये आते रहते हैं। एक्चुअली क्या है कि हमें ये पहले लोग बोलते थे कि शिमला नहीं जाना, कसौली इज़ मच बेटर। लेकिन जब हम कसौली आना शुरू हुए तो हमें भी लगता है कि नहीं, जो तुम्हें शिमला मिलेगा, जो तुम्हें वाइब वगैरह, एक्सप्लोर, मतलब बहुत कुछ है जो हम अभी अरे ये भी एक्सप्लोर है ना, अरे ये भी कितना कुछ है ना। और वैसे भी बेसिकली तुम इतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो शिमला में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है और यहाँ पे इतना क्राउड नहीं होता अगर तुम वीकडेज़ पे आ जाओ। वीकेंड पे तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। और प्रॉपर्टीज़, और कसौली में आपको इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी जो शिमला में शायद मिले, लेकिन कसौली में बहुत लग्जरी प्रॉपर्टीज़ भी पड़ी हुई हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं जिनका एक रात का जो रेंट है, हाँ, 70,000, 45,000
ऐसे करके उनका रेंट है। और एक और बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपको मिलिट्री हाउसेस मिलेंगे, लाइक जो मिलिट्री, जैसे किसी कर्नल का हाउस अब उन्होंने एयरबीएनबी पे चढ़ाया हुआ है, एंड ऐसे करके बहुत ज़्यादा मिलिट्री वाइब वाले जो हाउसेस हैं वो बहुत मिलेंगे। अब वो एयरबीएनबी पे बड़े, स्टे भी किया था, याद है एक बार हमने स्टे किया था वो मिस्ट में, हाँ मिस्टी वो भी किसी कर्नल का ही हाउस था। ये देखो जैसे जैसे तुम आगे जाते रहो ऐसे ये पेड़ आते रहते हैं। अभी भी कसौली नहीं आया है, लेकिन कसौली से पहले कोई गांव आता है वो आया है, और वहाँ पे ऐसे घर आने शुरू हो जाते हैं। और वैसे तो ये मेन रोड है, लेकिन अगेन एज यूजुअल हम किसी ऑफ बीट जगह पे जाना चाहते होते हैं। हमने थोड़ा मेन रोड से ऑफ बीट पे गाड़ी डाल ली है, लेकिन अब जा कर रहे हैं हम, एक्चुअली हम जा रहे हैं, एक आशीष ने रील भेजी थी कि यहाँ पे कोई रील वायरल हुई थी कि यहाँ पे कोई क्या कहते हैं कैफ़े है जो नया खुला है। सो वहाँ पे कुछ सम सॉर्ट ऑफ वुडन पिज़्ज़ा मिल रहा है, वुडन फ्राइड पिज़्ज़ा समथिंग लाइक दैट, वुडन पिज़्ज़ा कुछ भी है ना। वो चेक करो, वुड फ्राइड, वाओ, वहाँ पे अगर किसी को दिख रहा मुझे तो दिख रहा है। कैमरा जस्टिफाई पता नहीं करेगा नहीं करेगा। कितना सही व्यू आ रहा है। एक्चुअली क्या है कि तुम्हें यहाँ से ये पक्का शिमला की पहाड़ियाँ दिख रही हैं, और शिमला से पीछे हमारा रिकांगपिओ और चितकुल है ना, वो जो पीछे पूरी स्नो कवर्ड पीक्स दिख रही हैं वो सारी रिकांगपिओ और चितकुल की दिख रही हैं। अब हमें यहाँ से लेना पड़ रहा है यू टर्न, बिकॉज हम गलत रास्ते पे आ गए हैं, कहीं और से टर्न लेना था जो कि हम मिस कर गए हैं कहीं ना कहीं। अच्छी बात ये हुई गलत आने की कि हमें व्यू बहुत अच्छा दिख गया यहाँ से। अगर घर वालों के साथ आओ ना ऐसे, अगर हम फंस क्या जाओ ऐसे कुछ, वो सारे घबरा जाते हैं वो उसके चक्कर में क्या, और हमारे लिए ये नॉर्मल है। एक्चुअली क्या है कि हम आगे आ गए हैं, हमें जो यहाँ पे एक हैंग आउट कैफ़े है वो बहुत फेमस कैफ़े है यहाँ का। हम गए तो थे लास्ट टाइम। मैं और सरी वहाँ पे आ चुके हैं, पर वहाँ का व्लॉग नहीं है। उस दिन क्या मौसम था, बादल ऐसे आ रहे थे, बारिश हो रही थी, बारिश रुक रही थी, बादल जा रहे थे फिर आ रहे थे, मतलब कॉन्टिन्यूसली ऐसे रिपीटेडली कुछ ना कुछ हो रहा था। यही था वो कैफे जिसमें हम गए थे, वहाँ पे रूफ टॉप में डोची करके है ना यहाँ पे कैफे। तो सर आप ऊपर आ गए, जहाँ से आप ऊपर आए ना सर, वहीं से एक रोड और निकला, ग्लेन व्यू। फिर हम गलत आ गए। टफ रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। एक्चुअली क्या है कि रोड जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं रोड खराब होती जा रही है। रोड खराब है पर मजेदार है। बिकॉज व्हेन वी से ऋषिकेश दैट डजंट मीन कि हम आपको प्रॉपर टूरिस्ट वाली डेस्टिनेशन पे लेके जाएंगे, एंड व्हेन वी से कसौली दैट डजंट मीन कि हम आपको प्रॉपर जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं मॉल रोड वगैरह वहाँ पे लेके जाएंगे। अब मेरा मन क्या कर रहा है कि हम गाड़ी यहाँ पे लगाएं और दोनों जने वहाँ पे जाके बैठ जाएं इस पॉइंट पे। गाड़ी हमने यहाँ पे लगा दी है बिल्कुल साइड पे। अभी कैफ़े यहाँ से लाइक 2 मिनट की दूरी पे, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले अकेला टाइम स्पेंड। हमने क्या किया था कि हम ना लेक पे दोनों जने पिकनिक मनाने गए थे, और हमारी मम्मा ने ना एक चटाई दी हुई है हमें। हमने क्या किया था कि वो चटाई को ना हमने गाड़ी में परमानेंट रखा हुआ है, क्योंकि हमारा पता नहीं होता ना हम कब गाड़ी लेके निकल जाएँ, तो हम भूल ना जाए चटाई को। तो हमने इस चटाई को परमानेंट हमने गाड़ी में रखा हुआ है। ये मम्मा की तरफ से गिफ्ट आई है हमें। यहाँ से उतर के इस पहाड़ी पे जाके आराम से बैठ जाएंगे, बिल्कुल शांति, कोई नहीं है यहाँ पे। यहाँ से ये प्रॉपर रास्ता जा रहा है, तो हम देखते हैं कि ये रास्ता कहाँ पे जाता है। लेट्स सी, अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये रास्ता आई थिंक किसी के घर गुर जा रहा रहेगा। एक्चुअली क्या है वो देख रहे हो आप, वो नीचे शमशान घाट है। रियलिटी में ये रास्ता शमशान घाट की ओर जा रहा था। शमशान घाट ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे जिंदगी और मौत का मिलन होता है। टफ रोड्स लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस। हमने सोचा तो था वहाँ पे बैठेंगे, लेकिन वहाँ पे हम बैठे नहीं क्योंकि सरी डर गई। सरी डर गई। फाइनली हम उस कैफ़े पे पहुँच गए जो कैफ़े आशीष ने हमें रिकमेंड किया था, डोची पजीरे एंड कैफ़े हाउस। सो बेसिकली यहाँ पे मिलता है वुड फ्राइड पिज़्ज़ा, रिजर्व्ड, टेबल रिजर्व्ड। वैसे तो इनके गूगल के भी रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं और क्यूट भी है, राइट। लेट्स सी इनका पिज़्ज़ा कैसा होता है। एक्चुअली ये कैफ़े इंटरनेट पे इतना चल गया कि अब इनसे ना हैंडल नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन ओनली कर दिया कि अगर आपको यहाँ पे आना है तो पहले आपको रिजर्वेशन करवानी पड़ेगी। हम तो ऐसे ही आ गए, तो उन्होंने बोला कि सर अगर पहले अगली बार आओ तो रिजर्वेशन करवा के आना, लेकिन 4 बजे के बाद ये फुली बुकड है। लाइक 4 बजे के बाद तुम्हें यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। अभी तो टाइम 3 बजे हो रहा है। हाँ, हर जगह पे लिखा हुआ है रिजर्व्ड। कुछ ज़्यादा ही चल गया। कहते सर ऐसा रिस्पॉन्स हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हमारी जगह सच में बहुत क्यूट है, इनके पास लिमिटेड सी स्पेस है, बट
फिर भी मैंने इनको बोला, मैं क्या तुमने रील्स वगैरह ना कुछ ज़्यादा ही डलवा दी, उसने लग गया इसलिए तुम्हारा इतना चल गया। पर नहीं, रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। लेट्स सी कि मैं इनका पिज़्ज़ा कौन सा ऑर्डर करता हूँ। मैंने सोचा इनका ये वाला पिज़्ज़ा करते हैं, द सैम्पलर सिग्नेचर पिज़्ज़ा। अच्छा, ये हमने मंगाया वेज सैम्पलर पिज़्ज़ा, जिसमें इनके जो 3 वेज वाले हैं उनका तीनों का कॉम्बिनेशन ये देते हैं। ये है हमारा फार्म हाउस। बेस किसका बना पता है? इसका बेस हाँ आटे का बना हुआ है। ये है हमारा फार्म हाउस। ये है हमारा डोची। डोची, इसका नाम डोची इसलिए क्योंकि इस गांव का नाम डोची है। सो दैट इज़ द रीज़न कि ये छोटा सा गांव है उसके नाम पे। और ये है इनका SFO पिज़्ज़ा। तीनों का हमने कहा तीनों ही टेस्ट हो जाएंगे, हमने एक अलग क्या मंगाना। बेस थोड़ा सा मिट्टी का टेस्ट। हाँ, थोड़ी बहुत ही बाहर जैसे ट्रक जाएं तो ऐसे मिट्टी मुट्टी पड़ती रहती है। अगर तुम बाहर बैठो तो आप अंदर भी बैठ सकते हो, पर हम मिट्टी से जुड़े इंसान हैं तो हमें मिट्टी खा लेते हैं। हम मिट्टी खा लेते हैं। बट हाँ, इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पिज़्ज़ा, यू कान कंपेयर इट विद द अदर पिज़्ज़ा यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ। फील्स लाइक अ तंदूरी रोटी के ऊपर तुमने वो लगा दिया, पिज़्ज़ा वाला स्टफ़ लगा दिया। सो दैट्स लाइक अ अपना तंदूरी पिज़्ज़ा। तंदूरी पिज़्ज़ा, बट इट्स गुड। फॉरएवर कंबल मेरा। कंबल, ये इसकी जैकेट नहीं है, माय कंबल। यार ये सच में ये वर्थ है मेरे लिए। ऐसे बंद कर लूँ ना, क्या नेक गाता है। कितना एक्साइटेड होके आ रहा है वो। बस डाल दो ज़्यादा पीछे में। बस नो तरसाओ मत, सरी तरसाओ मत। हाँ बस डाल दो बस। मैं इसको, उसने खाया हुआ है ऑलरेडी। नहीं डाल दो। देखा उसने बहुत सारा ऑलरेडी खाया हुआ है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, ये सारी गाड़ियाँ यहीं पे आ रही है और सारा रिजर्वेशन है, फुल रिजर्वेशन है यहाँ पे। मेरे को इतना अच्छा क्रिकेट खेलना आता नहीं है, लेकिन अगर मेरे को सच में इतना अच्छा क्रिकेट खेलना आता होता ना तो मैं सच में किसी मतलब कि चंडीगढ़ में कोई ना कोई प्लेग्राउंड में जरूर होता, किसी ना किसी टीम में जरूर। हमारा छोटा भाई कपिल है, उसको खेलना। कपिल छोटा भाई बहुत अच्छा क्रिकेट, वो ऑस्ट्रेलिया की किसी क्लब में बहुत अच्छा प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया में किसी क्लब में खेलता है, किसी क्लब की तरफ से खेलता है। ओ सिक्सर। अभी अब ऑलमोस्ट 4:30 हो रहे हैं और यहाँ पे कितना रश हो गया। अंदर सारे टेबल भर चुके हुए हैं और बाहर कितनी गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी हैं। इसलिए क्या है कि हमने आए तो अप डाउन करने थे, हमने शाम को वापस चला जाना, लेकिन अब हमारा मूड नहीं कर रहा हम वापस जाने का। तो हमने एक ऑफ बीट प्रॉपर्टी बुक करवाई है। अगेन ये प्रॉपर्टी कसौली में नहीं है, धर्मपुर में है, बट अब यहाँ पे गाड़ी चढ़ानी है मैंने। ओम नमः शिवाय। चढ़ा दी ऋषि ने। फाइनली ऋषि ने अपने आप चढ़ा ली गाड़ी। मैंने कैमरा बंद कर दिया डर के मारे, और ऋषि ने बहुत सही से चढ़ा लिया। हाउ इज द एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो चाहिए। मेरे को डर लग रहा था, पता है। प्रॉपर्टी कैसी है वो हम आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे कि ये पूरी प्रॉपर्टी कैसी है, क्या क्या असेस है यहाँ पे। सच में बहुत ही सही प्रॉपर्टी मिल गई, लेकिन कि हम कुछ भी नहीं लाए। हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ यही कपड़े हैं और एक सिर्फ लैपटॉप बैग है। सिर्फ वो लैपटॉप बैग पड़ा हुआ है, ये है, और इसका ये छोटा सा बैग है बस, और कुछ भी नहीं है। हाँ बिल्कुल अनप्लान्ड ट्रिप है हमारा ये। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि गाड़ी, वो बोल रहे थे मैं गाड़ी लगाऊंगा। मैं कहा अगर आप लगा सकते हो तो फिर मैं भी लगा सकता हूँ। मैं ऐसे अरे ड्राइविंग देखो, मैं डरता नहीं हूँ। ये नहीं कि अगर कोई दूसरा बंदा भी कर सकता है तो क्या, वो भी तो क्लच ब्रेक और रेस के साथ ही खेल लेगा ना, उसके पास अलग पावर थोड़ी है, मैं खेल लूँगा। तो ये था कि अपना आज का व्लॉग, यही व्लॉग यहाँ से इस रूम की अपनी प्राइवेट बालकनी से हम ख़त्म कर रहे हैं।